बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत एतदेव हि विज्ञानं मन ततेतकेन नयत सित्तरपुत्तमान पश्यद भावनाम त्रिगुणात्मनाम। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मा को ही देखे, तब ये निश्चित विज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यही है कि ये शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावक पदार्थ हैं उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करे। आदवंते च मध्ये च सृज्यात सृज्यम विनयात पुनस्तत्व प्रतीक संक्रामे चते तदेव सत्य सन। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थिर रहती है वही मध्य में भी रहती है, और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतिमान कार्यांतर अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है, वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। तृतीयम प्रत्यक्षमत्रमानुमानम चतुष्टम रामेण वष्णस्तवाननाद विकल्पात स विरज्यते। श्रुति, प्रत्यक्ष, एतीय महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान प्रमाणों में यह चार मुख्य है। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। कर्मणाम परिमणवित्वाद विरच मंगलम विपश्चंतनश्वरम पश्यद दृष्टमपि दृष्टवत्। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। भक्ति योगम पूर्वोक्तम प्रियमानवतेन पुनश्च कत्तश्यामि बदक्ते कारणम परमसन। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग के वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। श्रद्धामृतो कथाम मे शशंतर मधुनो कीर्तनम परिनिष्ठा च पूज्याम स्तुतुभ्यम स्तवनम मम सन। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरे पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। आदरम परिचारम सर्वाभिवंदनम मदभक्त पूजा विधि का सर्वभूतेषु मनमतीयम। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में भी मुझे देखे। मद दृष्टांग चेष्टा च वचसा मधुगुणेरनम वरपर्णम च मनसम सर्वकाम विरजनम। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे। मदर्थ परित्याग भोगस्य सुखस्य च इष्टम दत्तम युतम जप्तम मदर्थ दत्त व्रतम तपम सन। मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख की भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए करे। एवं धर्म मनुष्यान मुद्वात्र निवेदिनाम मयि संजते भक्तियम कोणवर्ता विशते सन। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरे वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। यदात्रमर प्रीतम चित्तम शांतम सतो प्रवृत्तम धर्मयज्ञम ज्ञानम सेवरागम ऐश्वर्य चाभिक पद्धते। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में सब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के समय ही प्राप्त हो जाते हैं। यदर्पितम तद विकल्पत्ते इंद्रम परिधावती रजस्वलम चानिष्ठम चित्तम विधि विपरमम। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान और आदि तो लुप्त ही हो जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। धर्मो मद विकृतो प्रोक्त ज्ञानम चेकम दर्शनम गुणोशो संगो वैराग्यम चानि मध्यम सन।
उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और आनिमादि सिद्ध्या ही ऐश्वर्य है। उद्धव उवाच यमम्म कतिविद्धम प्रोक्त नियम वरिकर्षणम कम्म शम्मम कोम धम्मम कृष्ण चका तितिक्षा द्वितीयम प्रबोधन। उद्धव जी ने कहा, निरपु सुंदर, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण शम क्या है, दम क्या है, प्रभो तितिक्षा और धैर्य क्या है? किम दानम किम तपम शौर्यम किम सत्यमृत्यु मुच्यते तस्सागम किम धनम चेष्टम को यज्ञम का च दक्षिणा। आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतु का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है, अभिष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? पुंसम किंसोदम बलम श्रीमन्न भगो लाभश्च केशव का विद्या परा का श्रियम कीम सुखम दुखमेव च। श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है, भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? कम्म पंडितम कश्च मूर्खम का पन्नता उपतश्च कम कम्म स्वर्गम नरकम कम्म स्वितको बंधुरोत्व कीम ग्रहम सना। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई और बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? क आढ्यम को दरिद्रो चा कृपन्नम कम्म कम्म ईश्वरम एतान पश्नान मम ब्रूहि विप्रत तस्य सत्पते। धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभो, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों का भी व्याख्या कीजिए। पलक पानी दो। श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यमे स्तम्भ संगो हरिश्चर्म आसिक्तम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा ब्रह्मम सन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 है, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। यह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। सोचम जप तपो हेमम श्रद्धा तिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थे तुष्टिचार सेवनम एते यमाम सनियम उभार्दश्च समृताम पुंसामुपासिता सत्तप्त यथा कामम मधुन्तिः शमो मनिष्ठता बुर्धदम इंद्रिय संयमम तितिक्षा दुख सम्मर्शो धृतो सज्जयो द्वितीयम। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जीवा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। दंड न्यासम परमम दानम काम त्यागस्तपम स्मृतम सन स्वभाव विजयम शौर्यम सत्यम च समदर्शनम। किसी से द्रोह न करना सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है, सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। मृत्युम च सुनृता वाणी कविभियम परिकीर्तिता कर्मसो संगम शौचम त्यागम संन्यासम उच्यते। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्मम इष्टम धनम ऋणाम यज्ञोहम भगवतम दक्षिणा नान संदेशम प्राणम परम बलम। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। भगो में ऐश्वरो भावो लाभो मद वित्तुरमम विद्यात्मनि विद्या भावादो जुपुगुषा हरि कर्मेषु। मेरे ऐश्वर्य ही भग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है।